हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना सिद्दीक सर और आप देख रहे हैं द फिज़िक्स विद सिद्दीक सर। तो आज मैं आप लोगों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं, एक ऐसा लेक्चर लेकर आया हूं आपके लिए जो कि हर क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 9th का हो, मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर का, या जो है वो इवन लोअर क्लासेस का भी हो, तो उन सब के लिए जो है वो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपके पास यूनिट्स को कन्वर्ट करने में कन्फ्यूजन है, आपके माइंड में अगर किसी तरह की भी कन्फ्यूजन है कि आप यूनिट्स को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट्स होते हैं, हर किस्म की टेस्ट में, हर टाइप की टेस्ट में इन यूनिट कन्वर्जन में से कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम ज़रूर आता है। यानी कि अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, उसमें कुछ ना कुछ कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत कभी पड़ जाती है। तो सबसे पहले ये ऐसा समझ लें कि ये न्यूमेरिकल्स के लिए एक की है। अगर आपके पास कन्वर्टिंग सिस्टम क्लियर नहीं है, अगर आप यूनिट्स को इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है आपके टेस्ट में। फिर चाहे वो किसी भी तरह की टेस्ट हो, आपकी क्लास टेस्ट हो, एंट्री टेस्ट हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे आपको इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर यूनिट्स को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप किस तरह इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके लिए बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ ये कन्वर्टिंग सिस्टम जो है वो इसका लेक्चर आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक और आपको मैं बात बता दूँ कि ये यूनिट कन्वर्टिंग का थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि बहुत टाइप के हमारे पास यूनिट्स हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। आपने मेरे साथ कन्वर्टिंग सीखनी है, तो आपको किसी तरह की टेंशन नहीं लेनी। वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। अगर कन्वर्टिंग प्रॉब्लम आपकी क्लियर नहीं होती, तो ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और लाइक ज़रूर करें इस चैनल को। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। अच्छा, तो चलिए बगैर वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं कि यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसका ये मैं पहला पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। इसके और भी पार्ट मैं लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर मैं लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स की कन्वर्टिंग की बात करूँगा, क्योंकि ये बेसिक हैं। मैकेनिक्स के अंदर ये फंडामेंटल यही होते हैं ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इन तीनों क्वांटिटीज़, तीनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को, हर तरह के यूनिट्स को अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप किसी भी क्वांटिटी के यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए फ़िलहाल हम लेंथ, मास और टाइम की यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि किस तरह कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, यूनिट्स विथ प्रीफिक्सेस, यानी कि हमारे पास दो तरह की यूनिट्स होते हैं। ये आपको मैं बात बता दूं, दो तरह के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। कन्वर्टिंग के बेसिक यूनिट्स भी दो तरह के होते हैं। एक वो यूनिट्स होते हैं जिनके साथ हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं। प्रीफिक्स के साथ जो हमारे पास यूनिट होते हैं, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर वगैरह, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करें? प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है, उसके ऊपर भी हम आते हैं। अच्छा, और दूसरे होते हैं कुछ ऐसे लोकल यूनिट्स होते हैं, जैसे कि फुट है, इंच है, जैसे कि टाइम का यूनिट होता है मिनट, आवर्स। तो ये प्रीफिक्स यूनिट्स नहीं है, ये हमारे पास कुछ अलग तरह के लोकल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे प्रीफिक्स यूनिट्स जो है वो किस तरह सॉल्व होते हैं, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम बकाया जो लोकल यूनिट्स होते हैं इन क्वांटिटीज़ के, तो उनके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। तो यूनिट्स विथ प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स एक ऐसा हमारे पास, ऐसा समझ लें कि एक ऐसा हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो कि क्या करता है, किसी भी वैल्यू को, किसी भी यूनिट को हम बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास लेंथ है, अब बहुत ज़्यादा लेंथ है, तो आपके पास मतलब बहुत सारे नंबर्स लिखने पड़ते हैं उस नंबर को डिनोट करने के लिए, लेकिन प्रीफिक्स की मदद से आप उसको शॉर्टली लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मेथड होता है, एक साइंटिफिक मेथड होता है, जिसके अंदर हम कितनी भी बड़ी वैल्यू हो या बहुत छोटी वैल्यू हो, तो उसको हम इजीली लिख सकें या फिर उसको समझ सकें। तो प्रीफिक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन से? एक जो वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, जिनकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और दूसरे वो जिनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। एक बड़े प्रीफिक्स होते हैं, दूसरे छोटे। तो मैंने यहाँ पे एक तरतीब से, अब आप देखेंगे सर ने बहुत सारी सीढ़ियाँ बना के रखी हैं इधर, तो पता नहीं क्या सिखाने वाले हैं आज, कैसे सिखाने वाले हैं। तो
बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये सीढ़ियाँ आपको, ये सीढ़ियाँ लग रही हैं, लेकिन यही सीढ़ियाँ, मैं भी कहता हूँ ठीक है यही सीढ़ियाँ हैं, तो यही सीढ़ियाँ आपको यूनिट कन्वर्जन की मंजिल तक पहुँचाएंगी। अब देखना कैसे पहुँचाती हैं। अब जो है वो लेंथ मास टाइम में से मैं फ़िलहाल जो है वो यहाँ पे बात करता हूँ लेंथ की, ठीक है। तो मास और टाइम को फिर हम जो है वो इसी लेंथ के हिसाब से थोड़ा देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए लेंथ का स्टैंडर्ड क्या होता है, मीटर। तो मैंने यहाँ पे मीटर को ये सर्किल में रखा है इधर, ठीक है, ये लेंथ का स्टैंडर्ड है। अब हमें अब देखें मैं आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो एक बताता हूँ कि अब मीटर, अब देखिए यहाँ से मीटर से अगर आप सेंटीमीटर में डेसीमीटर में जाते हैं, ठीक है, नीचे अगर जा रहे हैं ना डेसीमीटर में, ठीक है, तो डेसीमीटर में जाते हैं तो अब देखें मीटर और डेसीमीटर में कितना डिफरेंस होता है, 10 का। उसके बाद डेसी और सेंटी में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे भी 10 का। सेंटी और मिली में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे भी 10 का। यानी कि इस प्रीफिक्स की डेसी की वैल्यू कितनी होती है, 10 पावर -1 होती है, सेंटी की 10 पावर -2 होती है, मिली की 10 पावर -3 होती है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमारे पास 10 का डेसी और सेंटी में कितना डिफरेंस है, 10 जो है वो 10 का, यानी कि पावर 1 का 10 का डिफरेंस है, ठीक है। सेंटी और मिली में भी 10 का डिफरेंस है। मिली और माइक्रो में कितना डिफरेंस है, अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है, 10 पावर 3 का डिफरेंस है। मिली से अब माइक्रो की तरफ जाते हैं ना तो पावर 3 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो नैनो की वैल्यू जो है नैनो, ठीक है, इसकी वैल्यू का भी डिफरेंस यहाँ पे माइक्रो और नैनो के दरमियान का जो डिफरेंस है वो भी 10 पावर 3 का है। नैनो और पीको को अगर देखें तो यहाँ पे भी 10 पावर 3 का डिफरेंस है। यहाँ पीको से फेमटो की अगर बात करें तो 10 पावर 3 का डिफरेंस है। इससे इसके आगे एटो भी होता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपने इनकी वैल्यूज़ जो है वो फ़िलहाल इनके वैल्यूज़ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। डेसी, अब देखें डेसी 10 के ऊपर पावर, जैसे मैंने आपको बताया 10 के ऊपर पावर ये -1 होता है, 10 के ऊपर पावर -1 होता है, पावर -2 -3। अब यहाँ पे 3 का डिफरेंस है 10 पावर 3 का, तो -3 के बाद -6, उसके बाद -9 -12 और बाद में हमारे पास 15 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसकी अगर बात करते हैं, ठीक है, इस साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, यानी कि ये पूरी सीढ़ी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 10 पावर 3 का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे भी 10 पावर 3 का डिफरेंस है। गीगा से मेगा का डिफरेंस कितना है। अब देखो मैं इनकी वैल्यूज़ नहीं लिख रहा कि इनके वैल्यूज़ कितने, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कि इन दोनों के दरमियान में कितने पावर का डिफरेंस है, वो जहन में रखना है आपने। और यहाँ पे भी 10 पावर 3 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब जो है वो डिफरेंस कितना है, अब 10 का है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है। तो ये 10 का डिफरेंस यानी कि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे भी 1 है, जैसे कि यहाँ पे ये 1 है और ये 1 है। तो इस तरह के हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ऊपर से अब हमने सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इनके डिफरेंस का हमें पता होना चाहिए, इनके सिर्फ हमें डिफरेंस का पता होना चाहिए और बाकी कुछ भी नहीं, कि इनके दरमियान में कितने पावर का डिफरेंस है। अब मीटर और डेसीमीटर के दरमियान कितने पावर का डिफरेंस है। अब देखें हम इनको थोड़ा कन्वर्ट करके देखते हैं तो प्रॉब्लम जो है वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं, मैं कहता हूँ कि 5 मीटर इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इस 5 मीटर को, इन 5 मीटर्स को किस में कन्वर्ट करना है, इन 5 मीटर्स को फॉर एग्ज़ाम्पल मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 5 मीटर्स को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं ये 5 पहले लिखूँगा और इंटू 10 अब देखें इंटू 10 पावर लिखूँगा। अब 10 के ऊपर पावर कितना लिखना है वो अभी हम डिसाइड करते हैं। ये 5 मैंने सेम लिखा। अब ये 5 क्या है, मीटर है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मतलब मेरी अब पोजीशन जो है वो ये है, 5 मीटर है ना, तो ये मीटर की पोजीशन है। अब इसको मिलीमीटर तक ले जाना है। अब देखिए ये डेसी सेंटी मिली, अब देखिए हमने कितने स्टेप किए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अभी आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, वो कौन सी, वो ये कि अगर आप नीचे जा रहे हैं, यानी कि अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से नीचे जा रहे हैं तो आपका पावर जो होगा वो प्लस होगा,
अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से ऊपर जा रहे हैं तो आपका पावर माइनस होगा। ऊपर मतलब कैसे, अगर देखें ये मीटर है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखें हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से मीटर से नीचे मिलीमीटर तक जा रहे हैं। हमने कितने स्टेप जो है वो यहाँ पे गिने, 1 2 3, तो 10 के ऊपर पावर 3, ये हो गया मिलीमीटर। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है। आपने इस तरह जो है वो कन्वर्टिंग करनी है। एक और एग्जांपल पे आता हूँ मैं। सपोज़ हमारे पास एक यूनिट है 6, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 6 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब जो है वो पोजीशन कौन सी है, किलोमीटर की। तो पहले ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैं सेम लिख लूँगा इधर, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये तो बेचारा अलग है। अब हमने किलोमीटर को कन्वर्ट करना है किस चीज़ के अंदर, सेंटीमीटर में। तो अब मेरी पोजीशन क्या है, किलो। अब देखिए ये यहाँ पे मैं किलो के ऊपर हूँ, ठीक है। तो किलो से मैंने कहाँ तक जाना है, सेंटी तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 6 पे तो मिली बन जाएगा ना। देखिए किलो की पोजीशन पे मैं हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ से ये हेक्टो की तरफ आया तो 1, डेका की तरफ आया तो 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए और ये 5 हो गए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 10 के ऊपर पावर 5 लिख देना है, तो ये बन गया सेंटीमीटर। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास देखें किसी भी यूनिट को कहीं से भी कन्वर्ट करना है, अगर आपके पास कोई यूनिट गीगा में मिला हुआ है, उसको आपने नैनो में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ से अब काउंट करेंगे। मिसाल के तौर पर सवाल है मेरे पास कि मेरे पास 3 गीगामीटर हैं, इनको कन्वर्ट करना है किस में, नैनोमीटर में। अब देखिए नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये गीगा है, यहाँ से मैं काउंटिंग करूँगा, इस गीगा से काउंटिंग करूँगा। अब देखिए ये 3, क्योंकि ये आपने पॉइंट जहन में रखनी है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, गीगा और मेगा के दरमियान यहाँ डिफरेंस कितना है, 3 का है। तो अब मैं पावर गिनती करता जाऊँगा, 3 और 3 ये 6 हो गए, 6 के बाद ये 7, क्योंकि यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 7, ये 8, ये 9, ठीक है, और ये 10, ये 11, ये 12। अब देखिए यहाँ पे 12 है, लेकिन उसके बाद ये 3 टाइम जो है वो इंक्रीज़ होगा। 12 के बाद ये 15 हो गया, ठीक है, और 15 के बाद ये 18 हो गया। तो अब मैं यहाँ पे जो है वो वैल्यू लिखूँगा, वो कौन सी लिखूँगा, 3 × 10 पावर ये 18। अब देखिए नीचे अगर हम आ रहे हैं ना तो हम पावर प्लस का लिखेंगे, नीचे अगर हम आ रहे हैं तो पावर प्लस का लिखेंगे। ये आपने ट्रिक जहन में रखनी है। तो 3 गीगामीटर कितने नैनोमीटर के बराबर है, 3 × 10 पावर 18 नैनोमीटर के बराबर है। बहुत आसान ट्रिक है, लेकिन बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। देखें अगर इस तरह का सवाल है, 3 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ के अंदर, मेगामीटर में कन्वर्ट करना है मान लीजिए। अब 3 सेंटीमीटर को मेगामीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही सेम ट्रिक, 3 वहीं पे लिखेंगे इनटू, अब सेंटीमीटर पे, अब हमारी पोजीशन कहाँ है, सेंटीमीटर पे। अब क्या करना है, अब हमने ये देखना है, अब हम ऊपर जा रहे हैं, सेंटी से हमने कहाँ तक जाना है, मेगा तक जाना है, सेंटी से मेगा तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है हमें पता है, ये 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 का डिफरेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 10 का डिफरेंस है, ये भी 10 का डिफरेंस है, लेकिन ये 10 का नहीं बल्कि 10 पावर 3 का डिफरेंस है। अब मैं यहाँ से जो है वो सेंटी से मेगा तक जाऊँगा। अब सेंटी से मेगा तक 10, यानी कि यहाँ पे जो है वो पावर 1 हो गया, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5 के बाद यहाँ 3 का डिफरेंस है, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब मैं जो है वो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखूँगा, अब मैं यहाँ पे वैल्यू जो लिखूँगा वो -8 मेगामीटर लिखूँगा। ये मैंने अभी आपको बताया, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप पावर कौन सी लिखेंगे, माइनस वाली पावर लिखेंगे। अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पावर आप प्लस वाले लिखेंगे। बहुत आसान है, आप किसी भी यूनिट को कहीं से भी लेकर कहीं से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वैल्यू है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास वैल्यू है 4 नैनोमीटर की, ठीक है, 4 नैनोमीटर हैं, इनको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब देखिए नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मेरी ये पोजीशन बन गई, ठीक है, तो ये बन गया 3। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस 3 का है ना, तो 3 काउंट करेंगे, 3 और यहाँ पे फिर से 3 का डिफरेंस है, तो ये बन गया 6 के बाद ये 10 का डिफरेंस है, ठीक है, और ये बन गया 7। अब देखें
यहाँ पे जो है वो 3 का डिफरेंस है, मतलब 10 पावर 3, यहाँ पे 10 पावर 3, लेकिन यहाँ पे 10 पावर मिली और सेंटी के दरमियान कितना जो है वो डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 4 नैनोमीटर, अब मैं 4 वही सेम लिखूँगा इधर। उसके बाद नैनो से माइक्रो तक ये 3 हो गया, माइक्रो से मिली तक और 3 बन गए, यानी कि 6 हो गए। उसके बाद मिली से सेंटी तक एक और मैं इसमें लगा दूंगा, तो ये कितने बन जाएंगे, अब ये 10 पावर -7। अब देखिए यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि अगर आप यहाँ से अगर यूँ जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो किसी यूनिट को कन्वर्ट करते हुए ले जा रहे हैं, तो आपका जो नंबर होगा यानी कि पावर जो होगा वो माइनस में होगा। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पावर माइनस में होगा, अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पावर प्लस में होगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल ट्रिक है, स्पेशली 9th और मैट्रिक के बच्चों के लिए, जब उनके पास ये प्रीफिक्स वैल्यूज़ जो है वो अवेलेबल होते हैं, अब कैसे कन्वर्ट करना है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये एक ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए। लेकिन ये यहाँ तक नहीं है, अभी एक और हमारे पास मेथड है इनको कन्वर्ट करने का, जो कि फर्स्ट ईयर इंटर वाले बच्चों के लिए स्पेशली वो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने ये पूरी सीढ़ी जो बनी हुई ना, इनके सारे स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, इस तरह, ठीक है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, लाइक दिस। तो इस तरह आपने ये सारे स्टेप्स जो है वो किसके, इस सीढ़ी के जो स्टेप हैं वो याद रखने हैं, तो आपकी कन्वर्टिंग जो है वो ईजी हो जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपने अल्फाज को कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ किसी यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट जहन में मत रखना कि आप सपोज़ मान लीजिए कि आप मेगा को कन्वर्ट कर रहे हैं, आपके पास जो है वो 9 मेगामीटर्स हैं, ठीक है। इनको आप फॉर एग्ज़ाम्पल मीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ये जो मेगा की वैल्यू है ना, ये आपने नहीं लिखनी इधर, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ 9 लिखना है और ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ये हो गया 10, और ये सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, तो यहाँ पे 10 पावर 6 बन जाएगा। तो ये देखें 10 पावर 6 बन गया ना। वैसे भी मेगा की वैल्यू भी 10 पावर 6 होती है ना, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी कन्फ्यूजन। एक बात और, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं लेंथ को। अगर आपके पास मास है, ठीक है, अगर आपके पास मास है तो आप यहाँ पे केजी रखेंगे, केजी भी नहीं बल्कि यहाँ पे आप ग्राम रखेंगे, ठीक है। मास का जो यूनिट है विदाउट प्रीफिक्स जो है, वैसे ऐसा ही यूनिट किलोग्राम होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ग्राम रखेंगे। ग्राम इसलिए रखेंगे क्योंकि उसका जो विदाउट प्रीफिक्स यूनिट है ना, मतलब सिर्फ यूनिट जो है, प्रीफिक्स को छोड़कर सिर्फ यूनिट जो है वो यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप केजी रखेंगे तो हमारे पास अगर प्रॉब्लम है 1 केजी, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितने ग्राम बनेंगे, तो हमें पता है कि ये किलो, केजी किलो, ठीक है, के की वैल्यू किलो है, मतलब किलो से आपने कहाँ तक आना है। अब ये मीटर को हटाकर मैं क्या लिख लूँगा, इधर मैं ग्राम लिख लूँगा। अभी मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, ग्राम लिख लूँगा, ठीक है। तो किलोग्राम से, अब देखिए ये यहाँ पे किलोग्राम है, अब नीचे आएंगे तो के यानी कि 1 सेम लिखेंगे। अब नीचे कितना है, 1 2 3, तो 10 पावर 3 जो है वो ये ग्राम बन गया आपके। अगर उसी तरह आपके पास जो है वो कोई वैल्यू है 3.9 या जो है वो 3946, और ये आपके पास ग्राम्स हैं, ये ग्राम हैं। अब ग्राम को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम को कन्वर्ट करना है अगर किलोग्राम में, तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे ग्राम, यानी कि ये आपके पास जो वैल्यू है वही सेम लिखेंगे, कौन सी 3946 वाली वैल्यू। उसके बाद 10 लिखेंगे, 10 के ऊपर पावर कितना देना है ये आपने डिसाइड यहाँ से करना है। ग्राम को कन्वर्ट करना है किस में, किलोग्राम में, तो ग्राम से डेका यानी कि 10 के ऊपर पावर 1 बन गया, पावर 2, पावर 3, तो 10 के ऊपर पावर 3। लेकिन अब देखें, अब आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो पावर माइनस का देंगे, तो ये आपकी कन्वर्टिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो, वैसे ही आपके पास अगर टाइम का यूनिट है जिसमें हमारे पास प्रीफिक्सेस यूज़ किए हुए हैं, तो वहाँ पे आप ग्राम के बजाय अब सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप किलो सेकंड, सेंटी सेकंड, मेगा सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, किसी भी सेकंड को किसी भी दूसरे प्रीफिक्स यूनिट के अंदर, प्रीफिक्स वैल्यू के अंदर ईजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल मेथड था,
ठीक है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया एक और मेथड भी है, लेकिन उसकी तरफ हम बाद में आते हैं। पहले एक पॉइंट और आपको मैं क्लियर करवाता चलूँ कि कुछ हमारे पास यूनिट्स हैं विदाउट प्रीफिक्स भी कुछ कन्वर्टिंग करनी पड़ती है, जिसमें हमें प्रीफिक्स नहीं मिले होते। तो जैसे लेंथ के कुछ यूनिट्स मैंने लिखे हैं। 1 मीटर जो है वो 3.28 फीट के बराबर होता है, ठीक है। अब जो है वो इस तरह के यूनिट्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपने थोड़ा गौर से देखना है। थोड़ा गौर से देखिएगा, इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पे हम जो है वो कुछ इस तरह के लोकल यूनिट्स जो होते हैं उनकी कन्वर्टिंग को ज़रा सीखते हैं। तो अब देखें, ये हमारे पास जैसे कि मैंने 1 मीटर किसके बराबर होता है 3.28 फीट के। अब देखिए ये एक वैल्यू ऐसी होती है, मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू आपने याद होनी चाहिए। 1 मीटर कितने फीट के बराबर होता है ये याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक रेट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप दुकानदार से कोई चीज़ ख़रीदते हैं ना, तो सबसे पहले आप रेट पूछते हैं कि अगर आपने आलू ख़रीदने हैं, आलू लेने हैं, तो आप पूछेंगे 1 केजी आलू की कीमत जो है वो कितनी है। उसके बाद आप जितने चाहें ख़रीदें, उसके हिसाब से आप खुद ही जो है वो उनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले आप जो है वो किसी यूनिट वैल्यू की जो है वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। जैसे कि 1 मीटर इतने फीट के बराबर होता है। अब 2 मीटर कितने फीट के बराबर होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मीटर कितने फीट के बराबर होंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक वैल्यू अगर हमें मिल गई ना, तो मिसाल के तौर पे 5 मीटर कितने फीट के बराबर होंगे, तो हम कहेंगे कि 5 मल्टीप्लाई, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3.28। अब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू कि ये 5 मीटर कितने फीट के बराबर होते हैं, क्योंकि ये इनका रेट है, ऐसा समझ लें। तो ये रेट जो है वो याद रहना चाहिए। रेट के बगैर आप टोटल कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन कभी इस तरह की कन्फ्यूजन जो है वो होती है बच्चों को अक्सर, वो ये कि अगर आपके पास, अगर मैं कहूँ कि आपके पास 10 फीट हैं, तो ये कन्वर्ट करने हैं। अब ये किस में कन्वर्ट करने हैं, ये अगर आपको मीटर्स में कन्वर्ट करने हैं, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि 10 को, अब यहाँ पे देखें हम मीटर को कन्वर्ट कर रहे थे ना जब फीट में, तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे मल्टीप्लाई। अब वापस फीट को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपने जैसे मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे। ये आपने जहन में रखना है। 1 मीटर को फीट में कन्वर्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई किया, लेकिन फीट को वापस मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। तो 10 को आप डिवाइड कर देंगे 3.28 से, तो आपको फीट में वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी मीटर में वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आपने 10 को 3.28 से डिवाइड कर देना है, तो आपको मीटर्स में वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसी मीटर को अगर इस तरह का सवाल है कि इसको आप कन्वर्ट करें किसमें, सपोज सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो अब देखिए प्रीफिक्स भी है, इस तरह का लोकल यूनिट है, उसको किसी प्रीफिक्स वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 10 फीट को, ये 10 फीट जो हैं इनको आप कन्वर्ट करते हैं मीटर में। फिर मीटर वाली वैल्यू को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। अब मीटर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे मीटर था, तो आप 2 जो है वो स्टेप्स नीचे आ जाएंगे, यानी कि 10 पावर 2 लिख लेंगे उससे, ठीक है। तो इस तरह आप इन यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 फीट के अंदर जो है वो 12 इंच होते हैं। 1 मीटर जो है वो 10 पावर 10 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉन जो है वो ये भी लेंथ का यूनिट ही है, बहुत छोटा यूनिट है, नैनो से भी छोटा यूनिट है। नैनो जो होता है ना वो 10 पावर -9 होता है, लेकिन ये नैनो से भी छोटा है, 10 पावर -10 है। एक लाइट ईयर बहुत बड़ा यूनिट है लेंथ का, लाइट ईयर, ठीक है, जो कि कितने मीटर्स के बराबर है, 9.46 × 10 पावर 15 मीटर के बराबर होता है। एक लाइट ईयर इस वैल्यू के बराबर है, तो 5 लाइट ईयर या 10 लाइट ईयर किसके बराबर होंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान है, सिंपल। आपको जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अलावा कुछ नहीं करना। लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजन होती कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है, तो वो आप कंसेप्ट यहाँ से ले सकते हैं या फिर आप इस तरह ले सकते हैं, ठीक है। 1 मीटर को आपने कन्वर्ट किया फीट में, तो मतलब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखें, ठीक है। 1 मीटर को फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इसको उल्टा कर रहे हैं तो इसको डिवाइड कर रहे हैं,
बहुत आसान है। तो इस तरह आप प्रीफिक्स वैल्यूज़ जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे हमारे पास टाइम के भी कुछ लोकल यूनिट्स होते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़े डिनोट करवाता हूँ। जैसे कि 1 मिनट। अब देखें 1 मिनट के अंदर सबको पता है कि 60 सेकंड होते हैं, और 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। अगर सेकंड की बात करें तो 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो इस तरह के वैल्यूज़ भी आपको याद होने चाहिए, ये भी कन्वर्टिंग के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये कन्वर्टिंग के बहुत सारे इस तरह के ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए इसमें हमने सिर्फ एक सिंपल जो है वो चीज़ सीखी है, वो कौन सी? अगर आपके पास देखिए मेन जो चीज़ हमने यहाँ पे सीखी है वो ये है कि अगर आपके पास प्रीफिक्स यूनिट्स हैं तो आप किसी तरह की भी ट्रिक यूज़ करके मतलब कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रिक के हवाले से अगर आपके पास ये स्टेप्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप यूँ जो है वो इनको ईज़िली बगैर किसी कन्फ्यूजन के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये तो आसानी से समझ आ गया होगा। लेकिन एक और हमारे पास मेथड है, ठीक है, एक और भी हमारे पास मेथड है, उसकी तरफ हम आते हैं। तो एक और हमारे पास मेथड है, वो मेथड क्या है? वो मेथड ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर और इंटर के स्टूडेंट्स हैं या फिर हाईली ग्रेजुएटेड हैं तो आप इन चीज़ों को जहन में रखें अगर आप यूनिट्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो 10 मीटर है, ठीक है, या फिर 15 मीटर्स हैं। इनको कन्वर्ट करना है, इनको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक और हमारे पास प्रॉब्लम है कि 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। देखिए दोनों प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 15 मैं वही लिखूँगा इंटू 10 पावर। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये पहले जो हमारे पास मीटर है, अब ये 15 आपने ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोफिशिएंट है, वो तो आपने बिल्कुल सेम एज इट लिख लेना है पहले, ये बात जहन में रहे। ठीक है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी। करना क्या है कि ये अब देखिए मीटर के साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 लिख लें। ये 10 मैंने लिखा है इधर, इसके ऊपर पावर मैंने कितना लिखा? 0, क्योंकि ये मीटर के साथ कोई प्रीफिक्स नहीं है। अब माइनस की सिंबल दें, आप अपनी तरफ से एक माइनस की सिंबल दे दें। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट लगा दें। ब्रैकेट में अब आप देखें मीटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सेंटीमीटर में। तो सेंटी की वैल्यू कितनी होती है? सेंटी की वैल्यू होती है -2, सेंटी की वैल्यू होती है -2। तो अब ये कन्वर्ट हो गया। अब देखें मैंने किया क्या, यहाँ पे 15 वही सेम लिखा, इंटू 10 लिखा। अब देखें इंटू 10 आप पहले से ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर पावर, यहाँ पे अगर कोई प्रीफिक्स मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये 15 है ना, तो इंटू 10 पावर। अब यहाँ पे पहले प्रीफिक्स मौजूद है तो इसकी वैल्यू मैं पहले लिख लूँगा इधर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 2, तो वो तो मैंने पहले ही लिख ली। सेंटी की वैल्यू पावर -2 है, तो वो मैंने पहले लिख ली। फिर मैंने माइनस की सिंबल डाली, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाली। उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा। ब्रैकेट में जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है ना, उस प्रीफिक्स की वैल्यू, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है तो इस ब्रैकेट के अंदर मैंने 0 लिख लिया, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? मीटर में। देखें अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 के ऊपर पावर कितना हो गया? 2 हो गया, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर देखें तो ये माइनस, अब देखिए इस माइनस की तो कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके बाद 0 है, तो माइनस का 0 तो मतलब वही 0 बन जाएगा। तो 10 के ऊपर पावर कितना हुआ? 10 के ऊपर अब पावर हुआ -2 ओनली, ठीक है। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखें एक और एग्जांपल लेता हूँ, इससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अब मेरे पास वैल्यू है, कोई वैल्यू है 9.3, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू है किलोमीटर की, इसको कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब किलोमीटर की वैल्यू है, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करनी है। कैसे करूँगा? 9.3 की कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसको वैसे का वैसा रहने देना है। इंटू 10 पावर आप लिख लें, पहले इसका पावर लिखें, जो पहली वैल्यू है इस प्रीफिक्स है इसका पावर लिखें, इसका पावर 3 होता है। उसके बाद आप माइनस दे दें। पहले प्रीफिक्स की वैल्यू लिखने के बाद आप अपनी तरफ से एक माइनस लगा दें इधर, ठीक है। एक माइनस लगा दिया मैंने। उसके बाद मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ। उसके बाद जिसमें मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। माइक्रो की वैल्यू कितनी? -6 मैंने लिख लिया, ठीक है। तो अब ये माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो गया। देखें सिंप्लीफाई करते हैं, इंटू 10 पावर 3, ये माइनस माइनस कितना हो गया? देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये +6 हो गया।
माइक्रोमीटर। तो अब फाइनल आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर बनेगा 10 पावर 9 माइक्रोमीटर। देखिए ये कन्वर्ट हो गया, बहुत आसान है, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ पहली वैल्यू जो है वो सेम लिख के उसके बाद आप अपनी तरफ से एक माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जिसमें कन्वर्ट करना है उस प्रीफिक्स की वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब इस ब्रैकेट को यानी कि इस पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करना है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इधर। तो उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल के कोई भी हमारे पास वैल्यू है, जैसे कि 20, यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है मेगामीटर में, ठीक है। इसको मेगामीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखें कैसे कन्वर्ट करते हैं। 20 वही सेम लिखेंगे, ठीक है, 20 वही सेम लिखेंगे। मिली की वैल्यू पहले हम पावर में मिली की वैल्यू लिखेंगे, तो प्रीफिक्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेट तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिली की वैल्यू कितनी है? मिली की वैल्यू है -3, मैंने लिख ली। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से माइनस डाल दिया इधर। उसके बाद ब्रैकेट में मैं मेगा की वैल्यू लिखूंगा। तो मुझे पता है मेगा की वैल्यू कितनी है? 6 होती है, पावर जो है वो प्लस का 6 होता है। तो ये मेगामीटर में कन्वर्ट हो गया। कैसे कि ये 20 वही सेम इंटू 10 पावर -3 -6, -3 और -6, तो 20 इंटू 10 पावर टोटल कितना बन गया? -9। तो ये मेगामीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर आपने ये थोड़ा उस वो जो मैंने सीढ़ी बनाई है, ठीक है, थोड़ी पहले, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर आप उसमें थोड़ा कन्वर्ट करके चेक करना चाहें, प्रूफ करना चाहें, तो भी आपको यही सेम वैल्यू वहाँ से भी मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ जो है वो याद होना ज़रूरी है और कुछ नहीं। सिंपल मेथड है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स की वैल्यू आप जो भी है, प्लस की है, माइनस की है, जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद आप माइनस देंगे, एक माइनस की सिंबल आप अपनी तरफ से ये दे देंगे। उसके बाद ब्रैकेट में जो दूसरा प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू आप लिखेंगे। फिर वो माइनस की वैल्यू है तो माइनस लिखेंगे, प्लस की वैल्यू है तो प्लस में लिखेंगे। उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखिए ये आप मास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई मास है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 माइक्रोग्राम, इसको मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा? 3 वही सेम इंटू 10 पावर, पहले मैं माइक्रो की वैल्यू लिखूँगा जो कि -6 है। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से माइनस डाला और किलो की वैल्यू लिखूँगा जो कि 3 है, प्लस का 3 होता है, ठीक है। तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। कैसे? 3 इंटू 10 पावर -6 -3, तो 3 इंटू 10 पावर कितना बन गया? -9 बन गया। तो ये आपकी वैल्यू कन्वर्ट हो गई किलोग्राम में। बहुत आसान है, कुछ इसके अंदर मुश्किल नहीं है। तो इस तरह आप जो है वो इन प्रीफिक्स यूनिट्स को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये पॉइंट्स थोड़ी और भी अगर कन्फ्यूजन है, इस वीडियो को थोड़ा रिपीट करके आप दोबारा देख लें तो आपकी सारी जो है वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक और बात आपको मैं सजेस्ट करूं कि ये चीज़ें हम थोड़ा जल्दी भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। वो ये है कि आप जो ये वीडियो आपके जहन में होनी चाहिए। कैसे कि जब भी आपकी कोई टेस्ट है ना, तो टेस्ट से 1-2 दिन पहले आप इस वीडियो को रिवाइज़ करके देख लें, तो आपके पास ये यूनिट कन्वर्टिंग उस टेस्ट के लिए बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीज़ें सीखी। लेंथ मास टाइम के जो प्रीफिक्स यूनिट्स हैं या फिर कुछ जो है वो हमारे पास लोकल यूनिट्स हैं, उनको हमने कन्वर्ट करना सीखा। लेकिन अभी एक और चीज़ रह रही है, उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। वो ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास टाइम के यूनिट्स है। देखिए टाइम के यूनिट्स को कन्वर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो मैं इसको जो है वो कन्वर्ट करना सिखाता हूँ आपको बिल्कुल आसान तरीके से। कि हमारे पास जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास टाइम जो है, अब देखिए पहले तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है। 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, ये तो याद होते हैं, ठीक है। लेकिन 1 मिनट के अंदर कितने घंटे होते हैं? तो हम 1/60 लिखेंगे, 1/60 लिखेंगे। देखें 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, लेकिन हम इसको उल्टा करेंगे तो 1 मिनट के अंदर 1/60 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गई। दूसरी ये कि 1 घंटे के अंदर सेकंड कितने होते हैं? तो हम लिखते हैं 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। लेकिन 1 सेकंड के अंदर कितने घंटे होते हैं? तो हम 1/3600 लिखेंगे,
तो ये इतने आवर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखनी है। एक और लास्ट वो ये है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, तो हमें पता है कि 60 सेकंड होते हैं। और 1 सेकंड के अंदर कितने मिनट होंगे, 1 सेकंड के अंदर 1/60 मिनट होंगे। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये आपको जहन में होनी चाहिए। इसकी मदद से आप इनके कई सारे यूनिट्स को ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो कन्वर्ट करके देखते हैं कि इनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट मी चेंज द मार्कर। ठीक है, इनको थोड़ा कन्वर्ट करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास 50 सेकंड है, उनको कन्वर्ट करना है। किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या फिर मिनट्स में भी कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूँगा, अब देखिए 50 वही सेम लिखूँगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। किससे मल्टीप्लाई करूँगा, सेकंड को आवर्स में मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड को आवर्स में मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 1/3600 इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा इसको, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये 0 0 कैंसिल, 5 को डिवाइड करना है 360 से, कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है ये। अभी इसी को 50 सेकंड्स को अभी कन्वर्ट करना है मिनट के अंदर। तो सेकंड को मिनट के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने 1/60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये 5 को 6, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही अगर आपके पास जो है वो मैं कहता हूँ कि 60 मिनट है मेरे पास, ठीक है, इनको कन्वर्ट करना है, या 65 मिनट्स हैं, इनको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, सपोज़ आवर्स में कन्वर्ट करना है। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1/60। तो 65 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/60 से, तो इनको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू जो है वो आवर्स में मिल जाएगी। अच्छा, अगर इसी को अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, तो ये 65 वही सेम, मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 60 कर लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स के अंदर। तो इस तरह आप कोई भी यूनिट जो है वो इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कन्वर्टिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा और रिवाइज़ करके देखेंगे तो आपकी कन्वर्टिंग में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये अपना पार्ट 1 था, मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम स्पीड और वेलोसिटीज़ के यूनिट्स जो हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए बहुत इजी ट्रिक्स सीखेंगे। लेकिन वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें जो है वो जहन में होनी चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल है। लेंथ, मास, टाइम, इनकी यूनिट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है बार बार हर क्वांटिटी के अंदर उनको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप लेंथ फोर्स का यूनिट पढ़ते हैं ना, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देखें kg भी आ गया, मीटर भी आ गया, सेकंड भी आ गया। तो kg को आप कन्वर्ट करना अगर सीख गए हैं, मीटर को कन्वर्ट करना सीख गए, सेकंड को कन्वर्ट करना सीख गए, तो आप मतलब फोर्स का यूनिट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, व्हाटएवर जो भी कोई क्वांटिटी हो उनकी यूनिट्स को आप बआसानी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी आप अगर जो है वो इसका दूसरा पार्ट भी अगर आप देखना चाहते हैं, जिसमें हम वेलोसिटी और स्पीड और भी कई सारी क्वांटिटीज़ को, मतलब फोर्स है, जैसे वर्क है, पावर है, एनर्जी है, या जो मोमेंटम है वगैरह, तो इस तरह की जितनी भी पॉसिबल क्वांटिटीज़ हैं जो भी आपको कंफ्यूज करती हैं टेस्ट के अंदर, तो उनको मैं बहुत आसान तरीके से लेकर आने वाला हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, गुड बाय।